हमें सत्य जैसा क्यों लगता है? क्योंकि ये भगवान ने बनाया है। अब भगवान सत्य स्वरूप है, इसलिए उनकी बनाई गई चीज भी हमें सत्य लगती है। संसार हमें सच लगता है जबकि है धोखा, पर सत्य क्यों लगता है? क्योंकि सत्य स्वरूप भगवान ने संसार को बनाया, और भगवान की बनाई गई कोई भी चीज कभी भी बेकार नहीं होती। इसलिए संसार, जो लोग कहते हैं संसार बेकार है, संसार बेकार नहीं है। संसार को देखने की बस दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। संसार सबको अलग अलग नजर आता है। जैसा संसार एक बच्चे को नजर आता है ऐसा बूढ़े को नजर नहीं आएगा। जैसा जवान को संसार नजर आएगा वैसा वृद्धावस्था वाले को संसार नजर नहीं आएगा। सबकी अलग अलग दृष्टि से अलग अलग संसार की वास्तविकता व्यक्ति को दिखाई देती है। भिन्न भिन्न, जो जिस एंगल से देखेगा। जैसे अंधे को, कोई अंधा हो, उसको आप हाथी का शरीर पकड़ा के उससे पूछो ये तुझे कैसा दिख रहा है, उसका पांव पकड़ाओ तो कहेगा खंबा जैसा लग रहा है। उसके कान पकड़ाओ तो लगेगा कोई बड़ा बड़ा कोई पंखा जैसा हिल रहा हो। है तो तत्व एक ही, पर सबके अलग अलग नजरिए से अलग अलग दिव्य दृष्टि। जगत को देखने की दृष्टि भी कौन देता है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, इस संसार को देखने की दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं देता हूं चक्षु, मैं देता हूं आंख, मैं देता हूं दृष्टि। भगवान के द्वारा दी गई दृष्टि से जब जीव इस जगत को देखता है तो इस जगत में उसको हर क्षण हर पल भगवान नजर आते। जैसे कागज का टुकड़ा है, एक बच्चे को महज वो एक कागज का टुकड़ा नजर आता है। आप उसके सामने दोगे छोटा सा बच्चा तो उसको पता भी नहीं रहता कि ये पैसा है कि कागज है, वो पकड़ के फाड़ देगा, क्योंकि उसके भीतर पैसे की दृष्टि नहीं है, उसके लिए महज कागज है। पर जब दृष्टिकोण आ गया, जब समझ आ गई तो समझ आया कागज का टुकड़ा नहीं, ये पैसा है, इससे बड़े बड़े काम बन जाते हैं। अब उस पैसे को एकदम संभाल करके रखा, फट ना जाए, खो ना जाए, गिर ना जाए। कागज तब भी था, कागज अब भी है, बदला क्या? दृष्टिकोण, देखने का नजरिया, देखने की दृष्टि। ये जो दृष्टि देने का काम करता है, करती है, ये भगवान का सत्संग करता है। जब भगवान के सत्संग के द्वारा ये दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है ना, तो जैसे पैसे में कागज में पैसे की बुद्धि आ गई, वैसे ही ये दृष्टि पाती जगत में जगदीश की बुद्धि आ जाएगी, जगदीश की दृष्टि आ जाएगी। ये दृष्टि देने वाला, ये नजरिए देने, और देखो जिसके भीतर परमात्मा होगा, जिसके भीतर जगदीश होगा, उसको बाहर भी जगदीश ही नजर आएगा। अब जिसके भीतर ही ये अनुभव नहीं कि हमारे भीतर भगवान, उसको बाहर कहां से नजर आ जाए? एक व्यक्ति वो है जो पत्थर में भी भगवान को देख रहा है, और एक नास्तिक व्यक्ति वो है जो भगवान में भी पत्थर को देख रहा है। अरे काहे को बेकार में मंदिर जाते हैं, पत्थर की पूजा करके क्या कर लेंगे? और एक वो है कि पत्थर भी देखता तो उसे लगता है कि देखो इसमें हमारे ठाकुर जी बने हुए हैं। बादल की आकृति देखता है तो बादल की आकृति में भी उसको नजर आता है कि हमारे अब ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं, अब ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। जिसकी जैसी दृष्टि उसको चारों ओर वही दिखाई देता है, वो सब जगह वही खोज लेता है। अब जिसके भीतर ही भगवान का भाव नहीं, वो बाहर क्या खोजेगा? ये तो वही बात हो गई, चश्मे वाले की दुकान पर एक आदमी आंख दिखाने गया, आंख के डॉक्टर ने आंख बंद करके कहा कि एक आंख बंद कर और पढ़ के दिखा सामने क्या लिखा है। तो उसने पढ़ा, तो कुछ समझ आया? बोले नहीं। तो अच्छा तुमको दूसरा लेंस लगाना पड़ेगा। तो दूसरा लेंस लगाया, बोला अब आंख बंद करके पढ़ के दिखा। उसने आंख बंद कर, अब दिखा कुछ, अब समझ में आया, पढ़ के बता। बोले नहीं। उसने उसकी दुकान में जितने भी लेंस थे सब लगा दिए, एक एक बार तू ये लगा, कौन से नंबर का, किसी से, और उसको किसी में भी कुछ नजर नहीं आया। तो उसने अंत में डॉक्टर ने दिमाग लगाया कि इसको कुछ, इतने हमने लेंस बदल लिए, कोई तो फिट होना चाहिए था, कोई भी फिट नहीं हुआ, ऐसा कैसे?
उसने अंत में पूछा कि भैया ये बता, लेंस तो हमने सबरे बदल दिए पर मुख्य बात तो पूछना भूल गए, तुझको पढ़ना आता है? तो बोला नहीं साहब, हम तो अंगूठा छाप है। ले हो गया काम। अंगूठा छाप आदमी घंटा भर से हम तुझको बदल बदल के दिखवा रहे हैं कि आ क ख ग कुछ पढ़ ले, पहले नहीं बता सकता था तू, तब से हमारी बुद्धि घुमा रखी है तूने। अब जिसके भीतर ही अक्षर ना हो, काला अक्षर भैंस बराबर हो, तुम उसको कितने भी लेंस बदलवा लो, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। जिसके भीतर पढ़ाई होगी उसी को तो बाहर पढ़ाई दिखाई देगी। जगदीश भी हमारे हृदय में है, और जब कभी कभी जगदीश हृदय में अनुभव नहीं कर पाते तो भगवान ने फिर इस जगत का निर्माण कर दिया। अलग नहीं है भगवान इस जगत से। इसको वेदांत की भाषा में अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। जैसे घड़ा लाख कोशिश कर ले पर घड़ा मिट्टी से अलग नहीं हो सकता। बताइए हो सकता है? घड़ा लाख कितना भी प्रयास करे कि हम कुछ भी हो जाए, हम इस मिट्टी से दूर होना चाहते हैं, नहीं हो सकता, क्योंकि मिट्टी उसके रंग रग में समाई है, रोम रोम में समाई है। वैसे ही जगत या जगत के लोग कितनी भी कोशिश कर ले, हम भगवान भगवान को नहीं मानते, पर इस जगत के रोम रोम में जगदीश समाये हुए हैं।